हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? चलिए आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करिए। तो यहाँ पर दिया है हमारा, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। पहला सवाल दे रखा है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात पूछा है, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो सवाल हमें दे रखा है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 पार्ट 1 वीडियो। तो जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझना है कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोला है, ये देखिए गोला। अब मान लो इस गोले को अगर हम गला दें, गला करके पिघला करके एक बेलन बना दें, मतलब एक बेलन बना दें, तो देखिए जो इसका आयतन होगा इस बेलन का भी आयतन वही होगा। जो अगर मान लो ये मिट्टी है, ये मिट्टी मतलब भे दें, इसको गीला गीला कर दें, तो इस मिट्टी गोलाकार है। तो इसको जब हम बेलन के रूप में बनाएंगे ना, जब बेलन के रूप में भी मिट्टी बनाएंगे ना, तो इसका जो आयतन होगा इसका आयतन उतने के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है, आयतन यहाँ पर बराबर होगा, क्योंकि इसी चीज़ के, इसी जो गोले है, जो ये गोला है, इसी का हमने बेलन बनाया। तो जो इसका आयतन होगा बेलन का भी आयतन वही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो सवाल हमें दे रखा है यहाँ पर त्रिज्या मतलब 4.2 सेमी वाले। तो यहाँ पर मान लो कोई एक गोला है, इसका जो त्रिज्या हमें दे रखा है 4.2 सेमी। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है, जिसकी जो त्रिज्या दे रखा है बेलन की, वो हमें कितना दे रखा है, 6 सेमी का दे रखा है। और पूछा है कि बेलन की ऊंचाई, मतलब ये जो ऊंचाई है हमारा प्रश्नवाचक, मतलब बेलन की ऊंचाई हमें पूछ लिया है। तो चलो इसको लगाते हैं एकदम सरल शब्दों में। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, अरे मतलब यहाँ पर गोले की, यहाँ पर गोले की त्रिज्या बराबर के 4.2 सेमी। बेलन की त्रिज्या बराबर के हमें दे रखा है 6 सेमी। और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई h बराबर के हमें दे रखा है प्रश्नवाचक, क्योंकि हमें उसको मालूम नहीं है, मालूम करना पड़ेगा। तो चलो इसको लगाते हैं प्रश्नानुसार हमें दे रखा है जो गोला का होगा वहीं बेलन का भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तब गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका मान भर देते हैं। तो मान इसका भरेंगे, देखिए अब इधर पाई से ये पाई कट रहा है, तो यहाँ पर बचा क्या, अब देखिए यहाँ पर बचेगा 4/3 गुणे, अब देखिए ये जो आर क्यू है तो इसका हमें दे रखा है 4.2, तो यहाँ पर 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर इसका हमारा 6 दे रखा है और गुणे h। चलिए इसको पक्षांतर करके लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3
गुणे, आप देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम नीचे बढ़ा लेंगे 1 जीरो, तो यहाँ पर इसको 42 करते हैं बटे 10 करते हैं, गुणे 42 10 गुणे 42 बटे 10 बराबर 6 गुणे 6 गुणे h। अब यहाँ से देखिए काट लेते हैं, देखो 3 से कटेगा 42 14 बार में, यहाँ पर 2 पाँचे मतलब 2 पाँचे 10, 2 से तो काटेंगे तो आ जाएगा 21, फिर 2 पाँचे 10, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 21। अब यहाँ पर भी 2 पाँचे 10 और 2 दूना के हो जाएगा 4। तो अब चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, मान लो तो अब हमारा पूरा आ चुका है, काटने पर पूरा हमें मिल चुका है, काटने पर हमें प्राप्त हुआ मतलब 14 दूना के 28, 28 गुणे 21 गुणे 21, अब बटे में 125, 5 गुणे 5 गुणे 125 बराबर इधर आया हमारा 6 गुणे h। अब देखिए गुणा में इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 28 गुणे 21 बटे में 125 गुणे 6 बराबर h। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, और 2 से इसको काटेंगे तो 14 बार में, 2 से इसको भी काटेंगे तो 7 बार में। अब आ जाएगा हमारा 7 गुणे 7 बटे 125, टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343 बटे 125, यहाँ पर h आ जाएगा। अब इसको पूरा अगर काट देंगे h बराबर हमें मिल जाएगा 2.74 सेमी, ये हमारा आ जाएगा 2.74 सेमी, ये जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा दे रखा है, क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया भी क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा सवाल हमें दे रखा है, सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर 3 गोला है, R1 R2 R3, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखा है 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी। इनको पिघला करके, इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला हमें बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, तो इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं कि माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर के आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें छोटे गोले की त्रिज्या दे रखा है, छोटे गोले की त्रिज्या क्रमशः हमें दिया है R1 बराबर के 6 सेमी, R2 बराबर के 8 सेमी और R3 बराबर के 10 सेमी, ये हमें दे रखा है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो जो अब इन तीनों को पिघला करके बनाया जाता है, इसका आयतन इन तीनों का आयतन इसके आयतन के मतलब बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रश्नानुसार गोल, मतलब यहाँ पर तीनों गोलों का लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू R1 R2 और प्लस 4/3 पाई आर क्यू 3 आ जाएगा, क्योंकि R1 R2 R3 बराबर में क्या आ जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यू, ठीक है। अब आगे देखो बढ़ते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर निकलेगा कॉमन हमारा 4/3 पाई, क्या बचेगा R1 क्यू प्लस R मतलब
RQ2 आ जाएगा प्लस RQ3 आ जाएगा। अब बराबर इधर बचेगा हमारा 4/3 पाई RQ। देखिए इधर 4 पाई से 4 पाई इधर कट गया तो हमारा बचेगा ये, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का Q प्लस 8 का Q प्लस 10 का Q बराबर इधर बचेगा RQ। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसका जब करेंगे Q तो आ जाएगा 216 प्लस 8 का Q हो जाएगा 512 प्लस 10 का Q हो जाएगा 1000 बराबर यहाँ पर आ जाएगा RQ। इसको पूरा टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1728 बराबर यहाँ पर RQ। तो यहाँ पर Q आ गया है तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको शुद्ध बना देते हैं तो RQ बराबर के 17 यहाँ पर 1728। तो यहाँ पर R बराबर अंदर रूट Q का है तो 1728, तो R बराबर यहाँ पर बन जाएगा हमारा 12 गुणे 12 गुणे 12। तो R बराबर हमें मिल जाएगा 12। R बराबर क्या मिल जाएगा 12 सेमी। तो त्रिज्या इसका कितना आ जाएगा, त्रिज्या आ गया R बराबर के 12 सेमी। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको लगाते हैं, चबूतरे की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सवाल हमें दिया है कि ये बेलन है, ये बेलन, इसका जो व्यास हमें दे रखा है 7 मीटर, ये जो व्यास है हमें 7 मीटर दे रहा है, और जो इसकी गहराई या ऊंचाई बात एक ही होता है, तो ये हमें दे रखा है 20 मीटर। इसमें जो मिट्टी भरा हुआ है, जो ये इसमें मिट्टी भरा हुआ है, ये जो मिट्टी निकाल करके एक हमें चबूतरा बनाया जाता है। यहाँ पर एक चबूतरा बनाया जाता है, एक यहाँ पर चबूतरा बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि इस चबूतरे की ऊंचाई, मतलब इस चबूतरे की क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इस चबूतरे का ऊंचाई अब निकालने बदे कि जो इसका आयतन होगा कुएं का और वही आयतन चबूतरे का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन का त्रिज्या बराबर के, यहाँ पर देखो व्यास हमारा दे रखा है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी आधी। R बराबर के हो जाएगा 7/2 मीटर। और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई H बराबर के हमें दे रखा है 20 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर चबूतरे की मतलब क्षेत्रफल, चबूतरे की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका लंबाई हमें कितना दे रखा है 22 मीटर गुणे 14 मीटर। तो अब देखिए यहाँ से अब हम इसको निकालेंगे सवाल, तो ये क्या बनेगा, प्रश्नानुसार लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, और चबूतरे का आयतन क्या बनेगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो हम यहाँ से मान भर देंगे इसका। तो देखिए 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 20 बराबर के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई
लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई यह है। तो चलिए यहाँ मान भर देते हैं। तो 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 20 बराबर 22 गुणे 14 गुणे h। 22 गुणे 14 गुणे h। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा और यहाँ पर दो दहा में 20। ठीक, तो अब ये हमारा पूरा कट गया। तो क्या बचा? 11 7 77 और 10 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 710 बराबर इधर बचेगा 22 गुणे 14 गुणे h। ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा। तो 770/22 गुणे 14 बराबर क्या बचेगा? h। अब यहाँ से काटो तो यहाँ पर 14 से काटेंगे, 14 5 70 फिर 14 5 70, ये कट जाएगा। यहाँ पर 11 दूना 22, 11 5 55, तो आ जाएगा हमारा 5/2 आ गया। तो अब यहाँ पर इसको सीधा बना लेते हैं। तो h बराबर के 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 5 10, ये आ गया हमारा मीटर। ये आ गया हमारा तीसरे पार्ट का आंसर। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।